नवरात्रि का 7वां दिन यानी महासप्तमी माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजन करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता। तो आइए हम माँ कालरात्रि की स्तुति कर कथा प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि को काली का ही रूप माना गया है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट डाला। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के टुकड़े हो गए और वह महादैत्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा दानव रक्तबीज था। इस दानव ने जनमानस के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो हूबहू उसके जैसा ही दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्यराज रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाली रक्तों को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्तबीज का अंत किया। रक्तबीज का अंत करने वाला माता पार्वती का यह रूप कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि स्तोत्र। ही कालरात्रि श्री कराली चक्रीं कल्याणी कलावती काल माता कलिदर्पधनी कमलीश कृपान्विता काम बीज जपान्ता काम बीज स्वरूपिणी कुमितघ्नी कुलिनर्ती नाशिनी कुल कामिनी क्लीं भीम श्री मंत्र वर्णेन काल कंटक घातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपा पारा कृपा।